दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीड के लिए इम्पोर्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, केवल लक्ष्य भाषा या अंग्रेजी भाषा? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है केवल लक्ष्य भाषा। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा केवल उसी भाषा में सिखाई जाती है जिसमें सीखना चाहते हैं। जैसे घर में बच्चा बिना नियम बताए बोलना सीखता है, वैसे ही शिक्षक हिंदी में बोलकर हिंदी सिखाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्याकरण अनुवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक कौशल, श्रवण कौशल, भाषा शुद्धता या रचनात्मकता? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है भाषा शुद्धता। इस विधि में व्याकरण में नियमों और अनुवाद पर अधिक जोर होता है। जैसे हम अंग्रेजी का वाक्य पहले हिंदी में समझते हैं, फिर सही वाक्य बनाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रव्य भाषिक विधि ऑडियो लिंगुअल मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या रचनावादी? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है व्यवहारवादी। यह विधि अनुकरण विधि, अभ्यास, पुनरावृत्ति द्वारा सीखने पर आधारित है। जैसे बार बार सुनकर या दोहराकर बच्चा कविता याद कर लेता है, इसी तरह इसमें होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस क्रम विधि में अपनाया जाता है? LSRW। व्याकरण अनुवाद, प्रत्यक्ष विधि, प्रोजेक्ट विधि, संरचनात्मक विधि? इसका सही उत्तर क्या है बताइए? इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में भाषा में प्राकृतिक क्रम में सिखाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समग्र भाषा विधि होल लैंग्वेज अप्रोच का मुख्य केंद्र क्या है? शब्द याद करना, व्याकरण नियम, अर्थ, संदर्भ, वर्तनी शुद्धता? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अर्थ एवं संदर्भ। इसमें भाषा को संपूर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ के साथ सिखाया जाता है। जैसे कि कहानी पूरी सुनाने के बाद बच्चों के शब्दों का अर्थ खुद समझ लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संरचनात्मक विधि स्ट्रक्चरल मेथड किस पर आधारित होती है? वर्णमाला, शब्दार्थ, वाक्य संरचना या कविता पाठ? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वाक्य संरचना। इस विधि में भाषा की संरचनाओं को क्रमबद्ध रूप से सिखाया जाता है। जैसे पहले राम जाता है, फिर राम स्कूल जाता है, जैसे वाक्य बनवाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवाद विधि कन्वर्सेशन मेथड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल, व्याकरण ज्ञान, मौखिक अभिव्यक्ति, अनुवाद क्षमता? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, मौखिक अभिव्यक्ति। संवाद विधि से विद्यार्थियों में बोलने का अभ्यास और आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे शिक्षक बच्चों से रोज़ हालचाल पूछता है और हिंदी में जवाब दिलवाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक की, परीक्षक की, मार्गदर्शक की या वक्ता की? यही जी क्वेश्चन है, इसको आप सभी बता सकते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। इस विधि में शिक्षक निर्देशन देता है और विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। जैसे बच्चों को वो आदेश दे देता है कि मेरा गांव पर चार्ट बनाओ, शिक्षक सिर्फ बताता है कि उसको कैसे बनाना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण में ड्रिल एवं अभ्यास पर सर्वाधिक बल किस विधि में होता है? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद, श्रव्य भाषिक विधि, समग्र भाषा विधि? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है श्रव्य भाषिक विधि। इसमें निरंतर अभ्यास से सही भाषा आदतें विकसित की जाती हैं। जैसे रोज़ एक ही वाक्य बोलने या लिखने का अभ्यास कराना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि, संरचनात्मक, प्रत्यक्ष या प्रोजेक्ट विधि? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को सोचने, लिखने और प्रस्तुत करने के अवसर देती है। जैसे बच्चों से कहानी, कविता या नाटक खुद लिखवाया जाता है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।